अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्की मुआशी सूरतहाल ख़तरनाक हद ताईं पहुची चुकी आहे। महांगाई में मुसलसल इज़ाफ़ो नज़र अची रहियो आहे। ताज़ो ई पेट्रोल, डीज़ल, बिजली ऐं गैस जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़े खां पोइ महांगाई जो नओं तूफ़ान मुल्क अंदरि अची चुको आहे। डॉलर अॼु मुल्की तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह 210 रुपयनि ताईं पहुतो आहे। अफ़सोसनाक सूरतहाल इहा आहे त हिन वक़्त ताईं IMF खां $1 अरब जी क़िस्त पाकिस्तान खे नाहे मिली सघी। मुआहिदो न थियण सबबि 2022-23 जी बजट अपडेट ऐं क़ौमी असेंबली मां मंज़ूरी में बि ॾुखियाई हिन वक़्त नज़र अची रही आहे। इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि थियूं त IMF खे 9,500 अरब जो बजट रखण ते एतिराज़ आहे। IMF पारां 7,000 अरब जे रेवेन्यू ते बि एतिराज़ कयो वियो आहे ऐं वधीक रेवेन्यू यानी कि टैक्स दबाव वधण जो पिणु इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। डान अख़बार जी अॼु रिपोर्ट मूजिबि 27 ऐं 28 जून क़ौमी असेंबली मां बजट मंज़ूरी जो हदफ़ आहे, पर हिन वक़्त ताईं IMF सां ॻाल्हियूं बाज़ाब्ता तौर ते तय नाहिनि थी सघियूं। ऐं ॿिए पासे इहो पिणु डान अख़बार पारां रिपोर्ट कयो वियो आहे त पाकिस्तान IMF सां डील जे लाइ अमेरिका जी मदद पिणु घुरी वरिती आहे। उन खां अलावा शुमारियात खाते जी हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि मुल्क में महांगाई में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थियो आहे। हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते में 36 आम वापे जे शयुनि में इज़ाफ़ो थियो, जॾहिं त उन इज़ाफ़े में जेके अक्सर शयूं हुयूं उहे आम वापे जूं हुयूं। मुर्गी जे क़ीमत में 12% इज़ाफ़ो थियो, पटाटा 7% महांगा थिया, दाल 6% महांगी थी, गाओ गोश्त 5.3% महांगो थियो। उन खां अलावा तेल, चांवर, खीर समेत मुख़्तलिफ़ आम वापे जे शयुनि में हिक ई हफ़्ते दौरान इज़ाफ़ो थियो आहे, जॾहिं त नॉन फूड आइटम्स में ISP डीज़ल जी क़ीमत में 29% इज़ाफ़ो थियो। पेट्रोल 11% वधियो, 7% सिगरेटनि जी क़ीमत में इज़ाफ़ो थियो ऐं सिर्फ़ हिकु हफ़्ते दौरान ई मजमूई तौर ते महांगाई में 3.10% जो इज़ाफ़ो थियो आहे। हिन हुकूमत पारां जेको ईंदड़ साल जे लाइ महांगाई जो हदफ़ रखियो वियो आहे, उन खां वधीक महांगाई हिन वक़्तु नज़र अचे पई। अॼु मिफ्ताह इस्माइल खां कुझु सवाल कया विया आहिनि। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था मिफ्ताह इस्माइल उन्हनि सवालनि जो साफ़ियुनि खे कहिड़ो जवाबु ॾिनो आहे। अचो दर्शक मिफ्ताह इस्माइल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हिन वक़्तु केतिरा ई ख़दशा बरक़रार आहिनि। IMF सां मामला तय नाहिनि थी सघिया। हालांकि हुकूमत पारां IMF जे ई चवण ते जेके बजट में कुझु शयूं शामिल बि कयूं वियूं आहिनि ऐं ताज़ो जेका महांगाई जी लहर नज़र अचे पई उन में बि उनजो बि वॾो सबबु IMF सां उहो मुआहिदो आहे जेको PTI कयो ऐं बाद में टोड़ियो, जे बाद पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो। हिन वक़्तु सूरतहाल कहिड़ी आहे ऐं केतिरी ख़तरनाक थी सघे थी, ख़ासि तौर ते आम माण्हुनि जे लाइ, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु ज्वाइन कियो आहे वीडियो लिंक ज़रिए नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो किस मिलनी थी वो अब तक नहीं मिली, मामलात अब तक बाज़ाब्ता तय नहीं पाए और हुकूमत ने तकरीबन जो बातें थी IMF की उनको तस्लीम कर लिया। बजट में राय IMF की शामिल थी। आज डॉलर 210 तक पहुंच चुका है। आप इस वक्त जो मजमूई तौर पर मुआशी सूरत हाल उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बात ये थी कि हमारे वजीर खजाना तो खुद कहते हैं कि जी अगर हम ये पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो अब उसके बाद मजीद कहने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, 19 अप्रैल को ये वजीर खजाना बने थे तो 2 महीने से ये IMF से मामला तय क्यों नहीं कर सके? ये नातजुर्बेकारी है, नाअहली है या कोई और खुफिया मकसद है, ये तो बताना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, 2 महीने बहुत होते हैं। इस दौरान में आपको पता है कि रुपए की कदर 182 से 210 पे चली गई, तो कितनी बड़ी तबाही मुल्क के ऊपर आ गई। तो ज़रा जवाब तो दे दें हमें। मगर उसका जवाब शायद इसाक डार ने दे दिया है। इसाक डार ये कहते हैं कि जी मुझे मिफ्ताह इस्माइल की सलाहियतों पर शुबा है कि एज ए वज़ीर ख़जाना ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, जो कि आपको पता है कि नवाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं। और हम जो कुछ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो है 2 महीने क्यों नहीं कर सके। एक तो ये हमें बताएं। फिर पेट्रोल की नर्ख आप किस्तों में क्यों बढ़ा रहे हैं? आप जो भी करना था एक दफ़े आप कर लेते। अगर ये पहले करते तो शायद इतना बढ़ाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि रुपए की कदर जो है वो बेहतर होती, आलमी मार्केट में भी रेट कम थे, IMF से मुआहिदा हो जाता। तीसरा हमें ये जवाब चाहिए कि आपने रिजर्व बढ़ाने की अपने मुल्क के और आपने रुपए की कदर कंट्रोल करने की हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने कोशिश क्यों नहीं की? अगर कोशिश करते तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये ना कर सकें। ये भी एक जो है ना मिस्ट्री, मैं इसको कहता हूँ कि ये क्यों नहीं कर सके, ये हमें इनको जवाब देना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर जैसे आपने जिक्र किया 210 तक आज डॉलर पहुंचा है और कुछ दिन पहले तक की जो रिपोर्ट्स थी कि हमारे पास रिजर्व सिर्फ
30 जून के मौजूद हैं। हुकूमत ने जो अपनी प्रेडिक्शंस लगाई थी 26-27 जून को बाज़ाब्ता तौर पर बजट की मंजूरी होनी है और उसके बाद मामलात को आगे चलना है। तो इस वक्त जो रुकावट है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर नहीं होते इस महीने जून में तो फिर सूरत हाल किस तरह बन सकती है? नहीं, ये तो ऑप्शन आपका नहीं है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, इसलिए कि बजट को अप्रूव होना है अभी, और बजट अप्रूव होना है और उससे पहले जो है वो IMF से ये चीज़ें करनी है। तो हर हालत में इनको अब कोई मज़ीद टाइम नहीं है, कम से कम किस्त मिले या नहीं मिले, मगर IMF के साथ ये मामलात तो तय हो जाएं कि भाई ये शराइत थी, ये हमने मंजूर कर ली हैं, IMF ने ये एक मेमोरेंडम भेजते हैं वो भेज दिया है, तो उसके बेसिस पर दुनिया को ये तसल्ली हो जाएगी कि अब मामलात ठीक हैं। तो वो तो अब इनको करना पड़ेगा, मईशत को कितना भी नुकसान हो, अब इनके पास चॉइस नहीं रहा। अब तो ये पूछा जाना चाहिए कि ये क्यों इतना ताखिर हुई, लेकिन अब तो चॉइस नहीं है, करना पड़ेगा और करेंगे मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, उसके अलावा मुझे बताइएगा, आज जो डॉलर की हम सूरत हाल देख रहे हैं, उसके अलावा मजमूई तौर पर जो महंगाई मुल्क में जिस तरह से इजाफा हुआ है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट ये कह रही है तकरीबन 3% से ज्यादा एक हफ्ते में महंगाई आ चुकी है। इसका किस तरह से आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है? दूसरा ये भी खबरें आज आ रही हैं कि IMF ने जो इस हुकूमत ने टारगेट रखा है रेवेन्यू का, उसको मजीद बढ़ाने का भी कहा है। नहीं, वो तो बढ़ाने का वो इसलिए कह रहे हैं, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आपके 9,000 अरब रुपए आपके रेवेन्यूज हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, 4,100 अरब रुपए सूबों को चला गया, आपके पास बचते हैं 4,900 अरब रुपया, और सूद और दफा के लिए 5,000 से ज़्यादा हैं। तो मुल्क कैसे चलेगा? दफाई आप कर्जों पे चला रहे हैं, तो उसका हम अब जब वो IMF ये बात कर रखेगा तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा कि जी क्यों नहीं। दूसरा ये कि आपको भी पता है कि 580 अरब रुपया इन्होंने रखा था कि सूबे फाजिल देंगे, NFC वार्ड के तहत जो रकम जाती है वो खर्च नहीं करेंगे। तो और वो जो है वो सिंध में भी नहीं किया, खसारे का कर दिया। पंजाब में सिर्फ 125 अरब दिए, तो उनका हिस्सा तो बहुत वो था। तो कई सौ अरब रुपए का झटका यहाँ लग गया। तो IMF कह रहा भाई तो झटका लग गया और आपका, तो फिर आप कैसे पूरा करेंगे? तो ये उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि फौरी तौर पर सारे मामला तय करके 2 दिन के अंदर इसको ठीक करें, और नहीं होता है तो फिर किसी की मदद लें फिर, और यही हो सकता है, लेकिन मुल्क को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हम। डॉक्टर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है जो ज़ाहिर एक डिले हुआ? पहले हमने ये सूरत हाल देखी, सियासी तौर पर ये हुकूमत चाह रही थी कि गारंटीज मिल जाएं और उसकी कोशिश हुई कि अगर हम आवाम पर बोझ डालें, सियासी नुकसान हो इस हुकूमत को, और उसके बाद हुकूमत कहीं चली जाए। पर उसके बाद जब सूरत हाल बेहतर हुई तब भी हमें फैसले वक्त पर ये हुकूमत करते हुए नजर नहीं आ रही अब तक के जो मामलात हैं। तो इससे मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है मुल्क को? देखिए, मुल्क के नुकसान का तो ये है, मैंने आपको बता दिया कि जो 84 रुपये इन्होंने पेट्रोल पे गिराया है, अगर ये वक्त पे कर लेते तो मेरे ख्याल से इससे बहुत कम पर हो जाता। एक नुकसान हो गया। दूसरी बात ये कि रुपए की मैं बिल्कुल समझता हूँ कि 210 रुपये पर नहीं होती, ये 180 रुपये पर होती। 180 रुपये 210 में बहुत बड़ा फ़र्क है। 75 अरब डॉलर की जिस मुल्क की इम्पोर्ट है, तो ये तो सब इनको जवाब तो देना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, ये मिस्ट्री है, उर्दू में इसको कहते हैं पुरस्रार है, हमें समझ से बालतर है कि कौन ऐसे कर सकता है कि रुपया गिर रहा है, आप आराम से बैठे हैं, दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप रुपये की कदर भी कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें तो मिस्ट्री हैं। ये तो फिर बाद में कभी भी जब ये सवाल उठेंगे, जैसे PTI के अब उठ रहे हैं कि ये आपने क्यों किया, हमने तो सब भी उठाए थे। तो अब ये तो मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसको, ये कहीं अमेरिका के न्यू ग्रेट गेम के मकासद तो नहीं हल हो रहे कहीं इससे। तो फिर सर, इसमें मुझे ये बताइएगा, अगर IMF से मामला तय पा गए, ज़ाहिर है इसका इम्कान मिफ्ता कह रहे हैं कि कुछ दिनों में हो जाएंगे मामला तय, एक आध दिन उन्होंने कहा है आज भी, तो उसके बाद क्या कुछ चीजें स्टेबल हो जाएंगी और किस हद तक आपको होते हुए नजर आती हैं? देखिए, बात यह है कि जैसे ही IMF से मामला तय होंगे तो चीन आपको 5 अरब डॉलर कर्जा दे देगा, 2 अरब डॉलर आपको सऊदी अरब का कर्जा मिल जाएगा, कुछ बाहर से भी आप लोन ले सकते हैं। तो कई ये आपके रिजर्व बढ़ जाएंगे और रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आर्जी तौर पे बेहतर होगी, लेकिन हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान में कोई बहरान की बात नहीं कर सकता, कोई डिफॉल्ट की बात नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ना हुकूमत की पॉलिसियों का कोई कामयाबी है। ये तो बैरूनी कर्जा मिला हो तो आपने कर लिया, उसको ये अपनी कामयाबी ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये आर्जी तौर पर ये बेहतरी आ जाएगी, बहरान ख़त्म हो जाएगा, रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी और रिजर्व बढ़ जाएंगे।
سر اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا جو اس وقت کی صورتحال نظر آ رہی ہے، ظاہر اگر یہ معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ بہار کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، یا پھر پیٹرول کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ٹیکس لیوی یہ حکومت لگا سکتی ہے، تو مہنگائی کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ جو انہوں نے اگلے سال کا ٹارگیٹ رکھا ہے اس سے ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بہت کراس کر چکی ہے مہنگائی۔ دیکھیے 30 جون تک تو ابھی پیٹرول نہیں بڑھے گا، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیجئے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب جو چیز ہے مہنگائی کی جو بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنوری 21 میں 5.7% تھی۔ اب میرا اپنا خیال یہ تھا کہ آج کے مقابلے میں کم سے کم 2 سے 3% مہنگائی زیادہ ہوگی آنے والے مہینوں میں پاکستان میں، اور عوام کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ جو کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اس لیے حکومت نے غلطیاں کی ہیں، انہوں نے کی ہیں، اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا، معیشت کو بھگتنا پڑے گا۔ کیا ایسے اقدامات ہیں ڈاکٹر صاحب جو حکومت کو اب اٹھانے چاہیے تاکہ یہ جو بحرانی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے نکل سکیں، اور دوسرا عوام پر کم سے کم بوجھ پڑ سکے مہنگائی کا، جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے مہنگائی پہ کم بوجھ پڑنے کا تو یہ ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے تو اس میں بات کرنا بیکار ہے۔ یہ خوش کر رہے ہیں طاقتور طبقوں کو، جیسے پی ٹی آئی کر رہی تھی، تو عوام کے اوپر تو اب چھوڑ دیے نہیں ہوگا۔ معاملات طے ہو جائیں گے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، IMF سے معاملات طے ہو جائیں گے، یقیناً ہو جائیں گے۔ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں گے، اگر ریونیوز نہیں بڑھتے تو معیشت کی شرح نمو سست ہو جائے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ سر کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ کمی کرنی چاہیے بجٹ میں جو مجموعی طور پر صورتحال سامنے آ رہی ہے اس بحرانی کیفیت میں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ امپورٹس میں جو ہے کم سے کم جو ہمیں 1 سال کے اندر اب ٹارگٹ رکھنا چاہیے $20 ارب کم کرنے کا، اور غیر ترقیاتی اخراجات میں 20 سے 25% کم کریں۔ نہ ہمیں اتنی بڑی کیبنٹ چاہیے، نہ اتنے زیادہ غیر ملکی دورے چاہیے۔ ان کا کرنٹ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے، اس میں زبردست کمی کرنی پڑے گی، لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا۔ IMF کے پاس گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر چلے گئے۔ تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے، ملکی اور بیرونی اشرافیہ، اس کا ایک کھیل چل رہا ہے۔ عوام قربانی دے رہے ہیں، عوام تباہ ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ خطے کے ملکوں کے مقابلے میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کا فائدہ ہے کہ ان کا ٹینیور بڑھ جائے گا، جیسے PTI نے کیا تھا اس سے پہلے، جو ہے اور حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، یہ بھی وہی کھیل کر رہے ہیں۔ ملکی اشرافیہ، بیرونی اشرافیہ، ان کا کھیل ہے یہ۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جیکا صورتحال ہن وقت نظر اچے پئی، جی ڈاکٹر صاحب ذکر کयो پاکستان 22 भेरा IMF वटि वञी चुको आहे ऐं $1 अरब जे लाइ हिन वक़्तु कोशिशूं हलनि पयूं ऐं हिन वक़्त ताईं को बि अहिड़ो क़दम नज़र नथो अचे जंहिंसां अवाम जो फ़ाइदो थिए। हुकूमत जी कोशिश आहे त रिज़र्व्स वधाया वञनि ऐं ही जेका बजट आहे उहा बि वाज़े तौर ते इहो ॿुधाए पई त उन में अवाम जे लाइ कुझु बि नाहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं मजमूई तौर ते यूक्रेन ऐं रशिया में हलंदड़ जंग खां पोइ जेका दुनिया जी हिन वक़्तु सूरतहाल आहे, जेका दुनिया में महांगाई वधी आहे, उन बाबति हिते वक़्तु हिकु नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु।